फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम 4 टैंकर्स को देखते हैं जो बिहार से तमिलनाडु की ओर बढ़ रहे होते हैं। दरअसल इन टैंकर्स के अंदर ढेर सारे हथियार होते हैं। एक सिंडिकेट का बड़ा मिशन होता है कि हर इंसान के हाथ में हथियार पहुंच जाए, जिससे गैंग वॉर शुरू हो जाए और पूरा का पूरा तमिलनाडु तबाह हो जाए। ये टैंकर्स चिराग और विराट नाम के 2 गैंगस्टर के पास जा रहे होते हैं, जिनका काम होता है इन हथियारों को पूरे तमिलनाडु में बांटना। जब ये टैंकर आ रहे होते हैं तभी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खबर लग जाती है। वे तुरंत प्लानिंग शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इन टैंकरों को रोकना है। वे जानते हैं कि अगर ये हथियार लोगों के हाथ लग गए तो तमिलनाडु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए NIA इन टैंकरों पे हमला करती है। लेकिन तभी चिराग और विराट की एंट्री होती है। विराट बेहद ही खतरनाक है और चिराग और विराट की दोस्ती बहुत गहरी है। चिराग ने तो विराट के लिए अपना हाथ भी कटवा लिया था, जिसके चलते अब उसका एक हाथ नकली है। उनकी एंट्री के बाद NIA का सारा मिशन फेल हो जाता है और इतना ही नहीं, NIA के ऑफिसर प्रेम को गोली भी लग जाती है, जिससे वह पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि ये मिशन उनके लिए बहुत जरूरी था और वो फेल हो चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रघु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रोड की ब्रिज पे खड़ा होकर वहां से छलांग लगाने वाला होता है। लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। रघु पब्लिक को बता रहा होता है कि वो मालती से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मालती उसे छोड़ के चली गई है और इस वजह से वो मालती के बिना जी नहीं सकता और इस बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे रहा है। रघु कूद तो जाता है लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ मरने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि वो थोड़ा जख्मी जरूर हो जाता है। तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस जा रही होती है। उसी एम्बुलेंस में NIA के ऑफिसर प्रेम भी होते हैं। दोनों को एक ही एम्बुलेंस में एक ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोनों का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही रघु थोड़ा ठीक हो जाता है वो फिर से बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है। हर बार कोई ना कोई उसे बचा लेता है। ये सारी चीजें NIA के ऑफिसर प्रेम देख रहे होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़का ऐसा क्यों है जो अपनी बार बार जान देना चाहता हो। तभी प्रेम को अपने खबरी से पता चलता है कि विराट और चिराग ने उन हथियारों को एक गैस की फैक्ट्री में छिपा रखा है। अगर उस गैस की फैक्ट्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए तो सारे हथियार भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन पिछले मिशन में प्रेम के कई लोग मारे गए थे, इसलिए वो अब किसी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तभी उनकी नजर रघु पर पड़ती है, जो वैसे भी अपनी जान देना चाहता है। प्रेम सोचते हैं कि रघु का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो वैसे भी मरना ही चाहता है। वो रघु से बात करते हैं और कहते हैं, अगर तुम इस मिशन को अच्छे से पूरा कर सकोगे तो हम तुम्हें अच्छी मौत देंगे। यह सुनकर रघु खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है चिराग और विराट की ओर, जो हथियारों की डिलीवरी शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु में जगह जगह हथियार पहुंच रहे होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के हाथ में भी गन पहुंच जाती है। नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर लोग गन निकाल लेते हैं और सामने वाले को बुरी तरह से मार देते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। अगर हर इंसान के हाथ में गन आ गई तो तमिलनाडु का हाल क्या होगा, ये सब प्रेम को भी समझ में आ रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह मिशन उनके लिए कितना जरूरी है। गैस फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। ये जानकारी प्रेम को अपने खबरी से मिलती है, जो चिराग और विराट के ही गैंग में है। लेकिन उससे पहले प्रेम रघु के बैकग्राउंड को चेक करना चाहते हैं। आखिर ये लड़का है कौन, कहाँ से आया है और क्या करता था। एक पुलिस इंस्पेक्टर रघु का बैकग्राउंड चेक करता है और उसकी फैमिली के बारे में पता लगाता है। पता चलता है कि रघु एक मेंटल पेशेंट है। हालांकि ये बात अभी तक प्रेम को नहीं पता थी। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम मालती नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे गाना गा रही होती है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ती है जो एक आदमी को लूट रहे होते हैं। उसका सारा पैसा उससे छीन लेते हैं और बस भागने ही वाले होते हैं। तभी रघु की एंट्री होती है, जिसे पता चलता है कि ये लोग उसके पिता को लूट रहे हैं और मार रहे हैं। रघु उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है, लेकिन तब तक लुटेरों ने सारा पैसा पब्लिक में फेंक दिया होता है। पब्लिक उस पैसे को लूटने में जुट जाती है, जिसके बाद रघु लुटेरों को तो पीटता ही है, साथ ही पब्लिक पे भी हमला कर देता है और चाकू से वार करके उनसे उसका पैसा वापस छीन लेता है। ये सब कुछ मालती देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि एक इंसान को बचाने के लिए तुमने कई लोगों को घायल कर दिया। अगले सीन में रघु को पिछले दिन की मारपीट में चोट लगी हुई होती है, इसीलिए वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है। वहाँ पता चलता है कि मालती डेंटिस्ट की इंटर्नशिप कर रही है। रघु उसी हॉस्पिटल में पहुँचता है और डॉक्टर मालती को उसका इलाज करने की जिम्मेदारी देता है। मालती उसका इलाज करती है और कहती है कि कोई गर्म या ठंडा खाना बिल्कुल न खाए। लेकिन रघु कहाँ मानने वाला था। वो हॉस्पिटल की कैंटीन में चाय और वड़ा पाव ऑर्डर कर लेता है। जब मालती ये देखती है तो उसे खूब डांटती, कहती है अगर उसका इलाज ठीक नहीं हुआ तो उसे इंटर्नशिप में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। रघु कहता है मतलब तुम्हें अपनी इंटर्नशिप की फिक्र है, मेरी नहीं। तो मालती जवाब देती है कि उसे दोनों की फिक्र है।
इसके बाद रघु बार बार हॉस्पिटल आने लगता है और मालती से इलाज करवाने लगता है। मालती नोटिस करती है कि जब भी कोई परेशान होता है, चोटिल होता है या किसी मुश्किल में होता है, रघु उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता है और उनकी मदद करता है। एक बार ऐसा होता है जब रघु मालती से मिलने हॉस्पिटल आता है तो उससे पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और उन्हें उसी हॉस्पिटल में लाया गया है। रघु सभी घायल लोगों की मदद करता है। वो किसी को अपने पिता, किसी को माँ, किसी को बुआ और किसी को मामा समझता है। मालती ये सब दूर से देख रही होती है और नोटिस करती है कि रघु का बिहेवियर कुछ अलग हो गया है। मालती रघु के बारे में जानने के लिए निकल पड़ती है। उसे एक डॉक्टर मिलता है जो रघु का इलाज करता है। तब पता चलता है कि रघु को डिमेंशिया है। ये बीमारी उसे एक सदमे की वजह से हुई थी। दरअसल जब रघु की फैमिली एक ढाबे में खाना खाने के लिए गई थी तब बिजली की तार बस पर गिर गई थी, जिससे बस में आग लग गई थी और उसमें मौजूद 14 लोग मारे गए थे। ये 14 लोग रघु की फैमिली के ही सदस्य थे। रघु उस बस में नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखों से उनकी मौत देखी थी। इसी वजह से जब भी वो किसी इंसान को मुश्किल में या तड़पते हुए देखता है तो वो उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। एक बार तो स्कूल में एक बच्चे को कुछ लोग बुरी तरह से मार रहे होते हैं। रघु उस बच्चे की मदद करता है और मारने वालों को ही पीट देता है। बाद में वो लोग 20 लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन रघु उनसे नहीं डरता और उन सभी को पीट देता है। मालती को रघु की इस बीमारी के बारे में पता चलने के बाद भी वो उससे नफरत नहीं करती, बल्कि उससे रघु से और ज्यादा प्यार हो जाता है। जब मालती रघु को प्रपोज करने वाली होती है तब रघु कहता है कि मुझे एक बीमारी है, तो मालती उसे चुप कराती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पहले से ही पता है और उसी वजह से तो उसे रघु से और ज्यादा प्यार हो गया है। इसके बाद दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। मालती को बहुत अच्छा लगता है कि रघु मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करता है, लेकिन धीरे धीरे रघु की ये बीमारी कम होने लगती है क्योंकि मालती के आने से वो ठीक होने लगा था। अब जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मुश्किल में होता है तो रघु उनकी मदद नहीं करता। मालती को यह सब बुरा लगने लगता है। वो डॉक्टर को ये बात बताती है। डॉक्टर कहता है कि मालती के आने से रघु की जिंदगी बदल गई है। वो अब नॉर्मल इंसान की तरह जीने लगा है और उसकी बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन मालती को तो उस रघु से प्यार था जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता था। डॉक्टर मालती को सुझाव देता है कि अगर वो रघु से दूर चली जाए तो रघु फिर से पहले जैसा हो जाएगा और लोगों की निस्वार्थ मदद करने लगेगा। ये सुनकर मालती फैसला करती है कि वो रघु को छोड़ देगी। वो रघु को एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें वो कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती और हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। वो ये भी कहती है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे और इसके बाद रघु अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो मालती से बहुत प्यार करता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ एक बच्चा गन लेकर स्कूल में तबाही मचा रहा होता है। उसे किसी का डर नहीं होता है। पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, अंदर जाने से डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चा किसी पे भी गोली चला सकता है। NIA के ऑफिसर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तभी रघु निडर होकर स्कूल के अंदर घुस जाता है। बच्चा रघु को 2 गोलियां मारता है जो उसके कंधे पे लगती है। रघु को लगता है कि अब फाइनली वो मर ही जाएगा, लेकिन तभी कमांडो आकर बच्चे से गन छीन लेते हैं और सभी को बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में रघु को होश आता है और उससे लगता है कि आखिरकार फाइनली वो मर ही गया। लेकिन जैसे ही वो प्रेम सर को सामने खड़ा देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। वो अभी तक जिंदा है। रघु को लगता है कि शायद कोई अच्छा काम करने के लिए ही उसकी जिंदगी बार बार बच रही है। प्रेम सर उसे गैस फैक्ट्री की पूरी जानकारी देते हैं। प्लान ये है कि रघु को शाम 6 बजे के बाद गैस फैक्ट्री में रहना है और बड़े धमाके से उसे पूरी तरह नष्ट करना है ताकि वहाँ रखे सारे हथियार भी खत्म हो जाए। रघु ऐसा ही करता है। वो 6 बजे के बाद फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ कुछ लोगों को पता चलता है कि एक कर्मचारी अभी भी फैक्ट्री में है। जब वो लोग रघु के पास पहुंचते हैं तो रघु उन्हें बड़ी बेरहमी से मारता है। तभी विराट वहाँ आ जाता है। विराट ने उस रात बहुत शराब पी रखी थी जिस वजह से वो लड़ने की हालत में नहीं था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। रघु को समझ नहीं आता है कि अब क्या करे। तभी वो विराट का मोबाइल उसके जेब से निकालता है और प्रेम सर को कॉल करता है। प्रेम सर कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, तुम्हारे पास मौका है, उसे मार दो। लेकिन तभी उसके मोबाइल पे चिराग का कॉल आता है। रघु बिना सोचे समझे कॉल उठा लेता है। जब चिराग को पता चलता है कि ये विराट नहीं है तो वो रघु को धमकाने लगता है कि अगर विराट को कुछ हुआ तो तू बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। चिराग कहता है कि वो पूरे NIA को खत्म कर देगा। रघु दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल में डाल देता है और कहता है आपस में बात करके डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। तभी प्रेम सर को एक खबर मिलती है कि मालती वापस आ गई है और उसने रघु को माफ कर दिया है। प्रेम सर रघु को ये बताते हैं कि मालती अब पूरी तरह से तुम्हारी है। लेकिन चिराग जो कॉन्फ्रेंस पे होता है वो ये सुन लेता है कि मालती रघु की गर्लफ्रेंड है। वो रघु को धमकी देता है कि अगर विराट को कुछ हुआ तो वो मालती को मार देगा। ये सुन के रघु के दिमाग में करंट सा दौड़ जाता है और वो गुस्से में विराट को गोलियों से छलनी कर देता है। अगले सीन में रघु NIA के डार्क हाउस में होता है जहाँ उसे मालती मिलती है। मालती ने उसे माफ कर दिया होता है और वो वहाँ पे रघु की खूब पिटाई भी करती है। कहती है कि उसे रघु को इस तरह छोड़ के जाना नहीं चाहिए था।
क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। जब उसे पता चला कि रघु अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रघु को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई और अब उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसकी बीमारी ठीक हो या ना हो। तभी हम देखते हैं कि विराट, जिसे रघु ने कई गोलियां मारी थी, अभी भी जिंदा है, क्योंकि सारी गोलियां उसके कंधे पे लगी थी। वो बुरी तरह से जख्मी तो था लेकिन मरा नहीं था। लेकिन चिराग को लगता है कि रघु ने विराट को मार दिया है। इस वजह से चिराग बौखला जाता है और अपने लोगों के साथ रघु और मालती को मारने की योजना बनाता है। प्रेम सर को अपने खबरी से ये पता चल जाता है। वे मालती और रघु को डार्क हाउस से निकाल के ANI के ऑफिस ले जाते हैं, जहाँ अच्छी सिक्योरिटी है। हमें पता चलता है दोस्तों कि रघु ने गैस फैक्ट्री में कोई भी बॉम्ब प्लांट नहीं किया था, जिसके चलते सारे हथियार अभी भी चिराग के कब्जे में थे। मालती और रघु की जान खतरे में होती है, इसीलिए उन्हें ANI ऑफिस में शिफ्ट किया गया होता है। तभी मालती को याद आता है कि रघु की डिमेंशिया की दवाइयां तो डार्क हाउस में ही रह गई। वो चाहती है कि रघु उन दवाइयों को ले आए। रघु बिना बताए डार्क हाउस में चला जाता है। इसी बीच चिराग और उसके लोग ANI ऑफिस पहुंच जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वहां कई NIA ऑफिसर होते हैं, लेकिन चिराग उन्हें बेरहमी से मार देता है। विराट के चले जाने के बाद चिराग का हाल बहुत बुरा हो गया था। वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर में वो मालती को देखता है, जिसे वो ढूंढ रहा होता है। वो रघु को भी ढूंढता है, लेकिन रघु वहाँ पे नहीं होता है। तभी प्रेम सर का बेटा संदीप, जो NIA का ऑफिसर है, वहाँ आता है और चिराग से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिराग और उसके कई लोग उसे बुरी तरह मार देते हैं। जब चिराग मालती को मारने ही वाला होता है, तभी विराट के मोबाइल से एक कॉल आता है। ये कॉल रघु ने किया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि NIA ऑफिस में तबाही मच रही है और ये सब चिराग कर रहा है। रघु जानता है कि मालती की जान खतरे में है। वो चिराग को कॉल करके कहता है कि विराट जिंदा है और उसके कब्जे में है। अगर मालती को कुछ हुआ तो वो विराट को मार देगा। ये सुनकर चिराग रुक जाता है और मालती को नहीं मारता, लेकिन वो मालती को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मालती उसके पास रहेगी तो रघु विराट को लेकर जरूर आएगा। लेकिन चिराग ने एक बड़ी गलती कर दी होती है। अगर वो मालती को रघु के हवाले छोड़ देता तो रघु भी विराट को छोड़ देता, लेकिन चिराग मालती को ले गया। ये देख के रघु को बहुत गुस्सा आता है। वो चिराग के ठिकानों का पता लगाता है। NIA में एक खबरी था जो चिराग के साथ मिला हुआ था। उसके जरिए रघु चिराग के ठिकानों के पास पहुंच जाता है। वहाँ वो चिराग के लोगों को बेरहमी से मारता है। रघु के ऊपर खून सवार होता है। वो किसी को भी देख नहीं रहा होता है, बस मार रहा होता है। तभी चिराग कहता है कि विराट आए ना आए वो मालती को मार देगा। यह सुन के तो रघु के दिमाग में करंट दौड़ जाता है और वो चिराग को बहुत बुरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ डार्क हाउस में विराट पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। वहाँ कुछ NIA ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन विराट बहुत खतरनाक होता है। वो अकेले ही कई लोगों को मार देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि चिराग के लोगों ने मालती को अपने साथ ले लिया था। उसे विराट के पास ले गए थे। वे मालती को एक कंटेनर फैक्ट्री में ले जाते हैं, जो उनका सेफ हाउस होता है। विराट को पता चल गया होता है कि मालती की ही वजह से चिराग मारा गया है और ये सब रघु ने किया है, लेकिन फिर भी वो चिराग का सपना पूरा करना चाहता है और पूरे तमिलनाडु में हथियार बांटना चाहता है। उधर रघु पूरी तरह बौखलाया हुआ होता है। तभी NIA के ऑफिसर्स आ जाते हैं और ऑफिसर प्रेम को डांटने लगते हैं। कहते हैं कि उसकी वजह से चिराग मारा गया है और विराट भी भाग गया है। इसके लिए उससे कमांड ले ली जाती है और मिशन से प्रेम सर को हटा दिया जाता है, जिसके बाद रघु को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद सिंडिकेट के लोग रघु को मारने जेल पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग रघु को मारने पहुंचते हैं, रघु उन्हें बेरहमी से मार देता है। वो सिंडिकेट के कई लोगों को खत्म करते हुए उस जगह पे पहुंचता है जहां कंटेनर फैक्ट्री होती है और वहां पे विराट भी मौजूद होता है। वहां वो विराट के कई लोगों को अकेले ही खत्म कर देता है और आखिर में उसकी भिड़ंत विराट से होती है। विराट बहुत खतरनाक होता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद रघु उससे लड़ नहीं पाएगा, लेकिन विराट एक बहुत बड़ी गलती करता है। जब रघु अधमरी हालत में होता है तो वो मालती को मारने की कोशिश करता है। ये देख के रघु के दिमाग में करंट सा दौड़ जाता है। उसका पागलपन बाहर निकल आता है। अब विराट उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। चिराग ने तो सिर्फ मालती को मारने की बात कही थी, लेकिन विराट ने तो उसे मारने की कोशिश की होती है। ये देख के रघु को बहुत गुस्सा आता है और एक पल के लिए विराट भी डर जाता है। आखिर में डरकर विराट अपने सारे हथियार डाल देता है। तभी रघु देखता है कि मालती को गोली लग चुकी है। इससे वो अपना आपा खो जाता है और विराट को बहुत बुरी मौत देता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों आगे की कहानी देखते हैं और हम देख पाते हैं कि मालती पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और जिसके बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं दोस्तों। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।